की पत्नी सीमा भी इन मूल्यों को समझती थी और पूरे परिवार की देखभाल करती थी। बच्चे दादा दादी के साथ कहानियां सुनते और खेलते, जिससे उनके अंदर संस्कार पनपते थे। घर में रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर कभी कभी तकरार भी हो जाती, लेकिन रमेश की माँ प्रेम से सबको समझा देती। वे कहती, परिवार में जब तक प्यार और संयम रहेगा, कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगेगी। समय के साथ रमेश की नौकरी शहर में लग गई। अब सवाल था कि क्या पूरा परिवार गांव छोड़कर शहर जाएगा। रमेश के माता पिता गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रमेश और सीमा चाहते थे कि बच्चों की अच्छी शिक्षा हो। कई दिनों तक विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि रमेश, सीमा और बच्चे शहर जाएंगे, लेकिन वे हर छुट्टी में गांव आकर माता पिता से मिलेंगे। ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया। शहर में रमेश और सीमा का जीवन व्यस्त हो गया। बच्चे स्कूल जाते, रमेश दफ्तर और सीमा घर की जिम्मेदारियां निभाती। लेकिन गांव के खुले आंगन और दादा दादी की कहानियों की कमी उन्हें खलती थी। एक दिन रमेश को एहसास हुआ कि पैसा कमाने की दौड़ में वह अपने परिवार से दूर होता जा रहा है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने माता पिता को भी अपने पास ले आएगा। सीमा ने भी इस फैसले में उसका पूरा साथ दिया। माता पिता के आने से घर में फिर से वही पुरानी खुशियां लौट आईं। बच्चे दादा दादी के साथ खेलने लगे, सीमा को ससुराल वालों का साथ मिला और रमेश को घर लौटने पर सुकून महसूस होने लगा। रमेश के पिता ने एक दिन कहा, परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और त्याग से बनता है। ये सुनकर रमेश और सीमा को समझ आया कि परिवार को जोड़ने के लिए केवल साथ रहना जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करना और सहयोग देना भी आवश्यक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार हमारे जीवन की नींव होता है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन परिवार का महत्व कभी कम नहीं होता। अगर आपसी प्रेम, सहयोग और त्याग बना रहे, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।